नूर माइक ऑफ है आपका। अच्छा ठीक है। अब देखें, ये जो सैंपल प्रोजेक्ट की फाइल थी उसके अंदर अब एक फाइल क्रिएट हो गई नूर के नाम से, जो कि मैंने इसमें नहीं बनाई थी। मैंने किससे बनाई थी? टर्मिनल से। यूवी इनिट, यूवी स्पेस इनिट, फिर स्पेस करके मैंने लिखा था नूर। तो यहाँ पे इसने खुद सैंपल प्रोजेक्ट के अंदर नूर के नाम की एक और जो है ना फोल्डर बना दिया, और उसके अंदर इसने मजीद फाइल्स बना दी हैं। ठीक है, अब ये कौन सी फाइल्स हैं ये हम देखते हैं। ये हमारा की तरीका से हम भी देखिए, यूवी इन इनिट नूर। ठीक है, ये बन गई है। अब इसके अंदर हम एक और चीज ऐड करेंगे, वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या चीज है? जी, ये अच्छा मिस इन्वायरमेंट का नूर, एक मेरा क्वेश्चन किया आया था। जी, हम कंटिन्यू करें। जी मैं यही कह रहा था कि मिस मेरा ये क्वेश्चन था कि ये इन्वायरमेंट जो हम बनाते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट, इस फाइल की क्या बेनिफिट है और हम किस लिए इसको बनाते हैं। तो कल भी मेरा एक क्वेश्चन था ये, तो आप प्लीज इसको क्लियर कर दीजिए। जी, एनवायरनमेंट ये है कि हम इन्वायरमेंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम देखिए, पहले तो यूईवी हमने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने जो प्रोजेक्ट बनाना है उसमें इन्वायरमेंट क्रिएट इसलिए किया जाता है क्योंकि डिफरेंट हमारे पास पाइथन के वर्जन यूज हो सकते हैं एक प्रोजेक्ट में। जैसे कि मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया और लेकिन मेरे पास पाइथन वर्जन दूसरा है, और मैंने वो आपको प्रोजेक्ट ट्रांसफर किया है। ठीक है, ताकि आप उसमें मजीद कुछ काम कर सकें। अब आपके पास जो पाइथन है इंस्टॉल कंप्यूटर पे, वो उसका वर्जन और है, मेरे कंप्यूटर का वर्जन और है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तब हम उसमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें क्या कौन सा पाइथन का वर्जन होगा, बाकी जो हम चीज इंस्टॉल करेंगे वो क्या क्या उसकी चीजें होंगी, डिपेंडेंसी सब कुछ उसके अंदर होगा। तो जब भी मैं अपना प्रोजेक्ट आपको दूंगी और आप उसको ओपन करेंगे, उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो वो जो मेरे पास एनवायरनमेंट था मेरे सिस्टम में, उस जो मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया था, वो सेम एनवायरनमेंट आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है। ओके, तो क्लियर। अब जी, तो अब हम इसमें एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। वो एनवायरनमेंट के लिए हम क्या कमांड चलाएंगे? यूवी। अब एक मिनट, मैं आपको कोड ओपन करके बता दूं कि अभी हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है एनवायरनमेंट बनाने से पहले। ये हमारा जो है ना प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। इसका नाम हमने दिया था प्रोजेक्ट सैंपल। प्रोजेक्ट सैंपल के इस अंदर इसने एक मजीद फोल्डर बना दिए नूर के नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर इसने क्या क्या फाइलें डाली है? रीडमी फाइल प्रोजेक्ट डॉट टॉमल। अच्छा, ये बड़ी काम की फाइल है। इसमें आप एक चीज देखें, डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज में आपको ये एम्प्टी दिख रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि अभी हमने प्रोजेक्ट में कुछ लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल नहीं की हुई। जब हम इसमें कोई चीज इंस्टॉल करेंगे आगे, तो वो डिपेंडेंसीज में आ जाएंगी, ताकि जब मैं आप अपना प्रोजेक्ट आपको ट्रांसफर करूंगी तो आप ये वाली जब फाइल इसमें खोलेंगे पाई प्रोजेक्ट, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है और कौन कौन से आपने पाइथन के वर्जन यूज किए हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो इनकेस आपके पास इंस्टॉलेशन नहीं हुई हुई, तो वो आप यूवी ऐड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, मेल डॉट पी वाई में जहाँ पे हम अपना सारा कोड करेंगे, सारा काम करेंगे। फिर हमारे पास गिट इग्नोर की फाइल है। ये गिट इग्नोर की फाइल कौन सी होती है? जब हम गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं तो गिट इग्नोर में हम जो जो चीजें ऐड करते हैं वो वहाँ पे गिटहब पे वो फाइलें नहीं आती। जैसे अभी हम एक और उसमें ऐड करेंगे फाइल आगे चल के, जो हम गिट इग्नोर में डालेंगे। अभी इन्होंने ये चीजें डाली हुई हैं, इसमें इन्वायरमेंट भी है। अच्छा,
इसकी एक ना बड़ी एक मजेदार बात है, अगर आप प्रोजेक्ट जब आप बनाएंगे उसके बाद आप प्रोजेक्ट को आप चेक करें कि उसका वेट कितना है, कितने एमबी की है। ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट का अच्छा खासा वेट होता है। लेकिन जब आप उसमें से फिर आप सिर्फ जो ये वी की जो फाइल है उसका वेट चेक करें तो आपका तकरीबन 80% जो स्पेस है वो इसने लिया हुआ होता है। तो जब ये प्रोजेक्ट या आगे चल के आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप ये चीज जरूर नोट करिएगा। तो इसलिए हम अपने पास जब सेव करते हैं सिस्टम में तो हम बाद में इन्वायरमेंट को डिलीट कर देते हैं और बाद में अपना इन्वायरमेंट खुद सेटअप करते हैं। ठीक है, ये है एडवांस चीजें आगे आएंगी। लेकिन फिलहाल इतना ही है कि गिट इग्नोर में वो फाइलें आती हैं जो कि हम गिट हब पे पुश करना नहीं चाहते। ठीक हो गया। अभी इसमें कोई भी हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं बना हुआ है, कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट है नहीं बना हुआ है। इसको हम अभी बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रोजेक्ट का नाम क्या था, स्नूर। ठीक है, सीडी इसी। अब हम अपनी इस फाइल के अंदर आगे अब इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे, यूवी स्पेस VENV। ENV है का मतलब है इन्वायरमेंट और VENV का मतलब है वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक इन्वायरमेंट हम बनाते हैं किसी भी चीज के, जैसे हमने स्टडी करनी है तो हम एक इन्वायरमेंट बनाएंगे, स्टडी का माहौल है वो बनाएंगे। अब क्योंकि अब हम ये प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो वो एक फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं होता। ये एक अब एक वर्चुअल इन्वायरमेंट कहते हैं इसे। जैसे यूनिवर्सिटी भी है, जो हमारे आसपास यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी अब एक है हो गई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, का भी नाम सुना होगा। कि है तो यूनिवर्सिटी लेकिन आपको जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन आप क्लासेस लें, ऑनलाइन एग्जाम्स दें, वो आपका वर्चुअल सिस्टम हो गया इस तरह। ये वर्चुअल इन्वायरमेंट होगा। तो आप यूवी स्पेस VENV करके एंटर कर देंगे तो इसके अंदर आपका एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बन जाएगा। अब ये जो इन्वायरमेंट है इसको हमने एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के लिए इसने हमें कमांड ये दिया हुआ है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊंगी ये क्या चीज होती है। फिलहाल हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और इधर पेस्ट कर देते हैं .VENV, यानी इस ये जो VNV जो बना है इसके अंदर स्क्रिप्ट है और इसके अंदर एक्टिवेट है। ठीक है, ये है। इसको एंटर करा। अब जब एंटर करेंगे तो जिस फाइल के अंदर, जिस फोल्डर के अंदर हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, पहले तो हमने उसके अंदर इन्वायरमेंट बनाया। जब इन्वायरमेंट बना के हमने एंटर किया तो ये वही नॉर्मल हमारे पास चलता जा रहा है। फिर जब हमने इसको एक्टिवेट किया, ये .VENV स्क्रिप्ट और एक्टिवेट से, तो अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया ब्रैकेट में। इसका मतलब है कि हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है। अब हम इसे प्राप्त करेंगे। अब हम इसका VS कोड ओपन करेंगे, कैसे, कोड स्पेस डॉट, यानी इस ये नोड का जो फोल्डर है इसके अंदर इस डॉट का मतलब इस जो फाइल है उसके अंदर हमने ओपन कर देना है। अच्छा, अब देखें हमने इंस्टॉल किया था यूवी स्पेस VENV, वो इधर आ गया। इसको ओपन किया, इसके अंदर स्क्रिप्ट्स आ गई, स्क्रिप्ट्स को ओपन किया, इसमें एक्टिवेट आ गया। ये हमने किया था, उसकी वजह से हमारा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो गया है। अब हम आते हैं main.py। अच्छा, ये एक मिनट, ये हमारा टर्मिनल हमने खोला। अच्छा, हम इसको चलाएंगे कैसे, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये main.py को रन करूँ, कैसे करूंगी? बताएं जरा। सिंपल से क्वेश्चन है, main.py है, इसको मुझे चलाना है तो मैं कैसे चलाऊंगी टर्मिनल पे? पाइथन मेन डॉट पी वाई आप लिख के इसको रन करेंगे तो रन हो जाएगा। अच्छा, पाइथन
मेन डॉट पी वाई। तो ये प्रिंट हो गया हेलो फ्रॉम नूर, क्योंकि एक फंक्शन बनाया था। अब हम इसमें काम करेंगे तो सबसे पहले हम इसको खाली कर देंगे। ठीक है, अब हम इसमें अपना असल काम शुरू करेंगे। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, ये मैंने आप लोग को बताया था कोड। एसिंग से लिंक वहां से इंपोर्ट किया नीचे तक। ये कोड कल मैंने शेयर किया था, ये आप लोग के पास आ गया है? जी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, मेरे ख्याल में सबके पास ही हो। और मैं इसको मजीद जो ना अगेन शेयर कर दूंगा आज। चलो ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, हमने कल एक की भी बनाई थी, और की मैंने आप लोग को बताया था कि हम गूगल कोलैब में उसको सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, तो गूगल कोलैब क्या चीज़ है, इसका आइडिया हो गया सबको? ठीक है, क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गूगल की तरफ से जिसपे हम मतलब अपने हैवी प्रोजेक्ट्स कह लें, या अगर हमारी मशीन सपोर्ट नहीं कर रही तो हम कोलैब पे जाके जो है उसको रन कर हम्म, सकते हैं अपने प्रोग्राम्स को। वहाँ पे स्टोर भी कर बिल्कुल। सकते हैं। जी, collab.research.google.com। ठीक है, ये जब हम एंटर करते हैं, पहले ऑलरेडी जब आपका साइन इन हो चुका हो, आप एक मिनट यार, ठीक है, ये आपका अकाउंट साइन इन है। फिर हमने जो है ना एक नोटबुक बनाई थी, इधर न्यू नोटबुक क्लिक करी। ठीक है, ये आपने न्यू नोटबुक क्लिक करनी है, मैंने ऑलरेडी कल बनाई थी तो मैं उसी को क्लिक करूंगी। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह की नोटबुक खुल गई। ये जस्ट लाइक वीएस कोड ही समझे। इसमें अगर हम कुछ भी पाइथन का कोड लिखते हैं और फिर रन करते हैं, जैसे हम टर्मिनल बेस पे जब काम करते हैं तो हम यहाँ पे अपनी कोडिंग करते हैं और यहाँ पे उसको रन करते हैं। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे जब अपनी कोडिंग करेंगे और फिर ये जो प्ले का बटन है इसको क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा। सबसे पहले जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इधर राइट साइड टॉप पे कनेक्टिंग लिखा हुआ आ जाएगा, मीन्स कि ये अभी कनेक्ट हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन है। अब ये कनेक्टेड हो गया, मीन्स अब ये आप आराम से इसमें जब करेंगे काम और क्लिक करेंगे तो ये आपको आउटपुट इसके नीचे देता जाएगा। इसमें हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह, इसमें एक बनी हुई होगी चाबी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप चाबी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा, लेकिन उसमें ये सारी चीज नहीं होगी, कीज नहीं होगी इनमें। ठीक है, तब आपके पास इधर आएगा प्लस का साइन, न्यू ऐड न्यू सीक्रेट। आप ऐड न्यू सीक्रेट करेंगे तब आपके पास ये ओपन होगा। अच्छा, ये क्या है, जब आप अपनी कोई भी की जेनरेट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से तो उसको हम सिक्योर कर लेते हैं, बजाय कि हम अलग अलग जगह पे सेव करते रहें कंप्यूटर पे, जो बाद में खुद हमें भी ढूंढने में मसला हो, या फिर हम ऐसी जगह सेव कर लें जो फाइल अब किसी और के पास चली गई तो वो आपकी कीज भी चली गई साथ में। तो आप उसको ऑनलाइन अपने पास सिक्योर करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप अपनी की को पेस्ट कर देते हैं, जैसे मैं इसको अगर शो पे करूँ तो ये मेरी की है, तो मैंने तो इसको की पेस्ट कर ली और जो उसका नाम है वो इधर जो है ना लिख दिया। तो अब ये डिलीट जब तक मैं खुद नहीं करूंगी उस वक्त तक ये डिलीट नहीं होगी और ये मेरे पास सिक्योर भी रहेगी। और हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑलरेडी ऑन काम ही मेरा प्रोजेक्ट ही ऑनलाइन है तो फिर से की सामने हो जाएगी ना, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हम हमें एक्सेस देना है की का या नहीं देना वो भी हमारे हाथ में है। और वो कैसे, तब हम इसको ऑन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे मैंने ये वाली की इस्तेमाल की अपने प्रोजेक्ट पे। ठीक है, ये मैं इसको शो करती हूँ। ठीक है, ये की इस्तेमाल की है तो मैं इसको नोटबुक को एक्सेस दूंगी इधर से, तो फिर ये मेरी की यूज करेगा। अगर मैं इसको एक्सेस नहीं दूंगी तो ये मेरी की यूज नहीं करेगा।
और जब मैं अपनी ये जो है नोटबुक किसी से शेयर करूंगी तो उसमें मेरी कीज शो नहीं होंगी, ये कीज सिर्फ मेरे पास शो होंगी। तो यहाँ पे हम सिक्योर करते हैं जितने भी कीज है, जेमिनाई की है, ओपन एआई की है, ग्रॉक की है, या जेमिनाई की एक से ज्यादा की भी जनरेट करते हैं, तो आप वो यहाँ पे इसको सिक्योर कर सकते हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, अब हमने ना यहाँ पे एक फाइल बनानी है। ये है डॉट ई एन वी, नहीं ये गलत हो गया, रीनेम किधर है? अगर ये नेम नहीं है इसको डिलीट कर दें, ड्रीम दूसरी बना हाँ लेना, सर भूल गया, बल्कि सिंगल डबल क्लिक करके हो जाता है। जी, हो गया। डॉट ई एन वी। अच्छा, डॉट ई एन वी हम लोग क्यों बनाते हैं? अरे यार, हाँ, डॉट ई एन वी में हम लोग वो चीज रखते हैं जो हमने अपलोड नहीं करना होता। इसी तरह जब आप इधर रखते हैं इसको, गेट इग्नोर पे आ जाता है ये। अच्छा नहीं यार, अब मैं क्या करूंगी, अगर मुझे जो की यूज करनी है, कि मैंने ऑलरेडी की यहाँ जनरेट किया हुआ है। अच्छा, की कैसे जनरेट होगी, ये सबको क्लियर है इस बात में? एक माइनस एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे दीजिए। सही है, ओके। अच्छा, उसके लिए AI स्टूडियो .google.com, ठीक है। इस पर जब जाएंगे हम, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको अपना जो है ना लॉग इन करना होगा, रजिस्टर करेंगे, फिर उसको लॉग इन करेंगे, ठीक है, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जब आप इसमें लॉग इन हो चुके होंगे, तब आपके आपके पास ऑप्शन आएगा गेट API की, और चाबी बनी होगी, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आएगा क्रिएट API की, फिर आप क्लिक कर देंगे इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मतलब कोई भी नाम आप दे दें इसको, जैसे ये जेमिनाई की, ठीक है। अब मैं इधर इसको क्लिक कर दूंगी क्रिएट API इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, यहाँ मैं इसको कुछ और भी दे सकती हूँ, न्यू, नहीं, अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी ऑलरेडी कल ही अपनी एक और नई चीज जनरेट करी है, ठीक है। तो आप जब इधर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट API की, ये, फिर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं इधर क्लिक कर दूंगी, मेरे पास एक और क्रिएट हो जाएगी, मैंने ऑलरेडी कल क्रिएट की थी, ठीक है। बस आप समझे कि मैंने क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे एक की जनरेट हो जाएगी इस तरह की, ये वाली, जैसे ये की मेरे पास ये जनरेट हुई थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको कॉपी कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया था अपनी सिक्योरिटी के लिए। अब मैंने क्या किया कि अब मैं इसी की को कॉपी करूंगी यहाँ से। अच्छा, ये फर्क है, अगर हम हाईलाइट करके कॉपी करें और हम इसको क्लिक करके कॉपी करें, इसमें फर्क है। इसलिए ये फर्क है कि जब हम इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई पहला लेटर हमसे मिस हो जाए हाईलाइट करने का, या कोई लास्ट लेटर मिस हो जाए, या ये जो इस तरह ऊपर नीचे लिखा हुआ है इसमें से कुछ भी मिस हो जाए, कोई हाईलाइट नहीं हो, तो हमारा हम फिर प्रोजेक्ट बनाएंगे वो हमारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि की गलत हो जाएगी। इसलिए अगर जब हम यहाँ से करेंगे तो ये हमें पता है कि हमारा पूरा सही कॉपी हो गया है, अब हमें मजीद इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका नेम देखेंगे। अब जो नेम हमने इधर दिया है वही नेम हम इसको इधर लिख देंगे, पेस्ट। उसके बाद इक्वल टू के बाद हम ये की अपनी कॉपी करेंगे और ये इधर पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये मैंने स्पेलिंग लिखी डबल ई करके, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिंगल ई का ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने ये जो दूसरी जनरेट की उसमें डबल ई यूज करा है। तो ये मैंने की लगा दी है अपनी। अच्छा, एक और चीज, की में कहीं कभी कभी लोग क्या करते हैं कि इसको भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल देते हैं, वैसे करके, ये
तब तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आएगा, ये बिल्कुल सिंपल सीधा लिखा जाएगा, की का नेम और की। ठीक है, अब आप आ जाएंगे अपनी मेन फाइल पे। अच्छा, मेन फाइल में क्योंकि मैंने इधर डबल ई किया हुआ था, तो मुझे यहाँ पे भी लाजमी है कि मैं डबल ई इसको कर दूं, सेम होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आ जाएंगे टर्मिनल पे। टर्मिनल पे क्यों आएंगे? टर्मिनल पे हम कुछ चीजें इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास इधर एरर शो हो रहे हैं पर। अच्छा जी, बताइए क्या चीज हम इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले? कोई आइडिया? कल हमने क्या चीज इंस्टॉल की थी? हमने ओपन एआई एजेंट इंस्टॉल किया था और पाइथन डॉट ई एन वी इंस्टॉल किया था। और कैसे इंस्टॉल किया था? हम यूवी यूज कर रहे हैं, राइट? तो यूवी में इंस्टॉलेशन कैसे होगी? कोई भी बताना चाहे? आप ही बताएंगी। अरे, मुझे बस इतना पता है कि यूवी में इंस्टॉलेशन कैसे होगी। जैसे हम पहले पिप यूज करते थे, तो पिप हम कैसे करते थे? पिप लिखते थे, ठीक है, फिर इंस्टॉल लिखते थे, फिर आगे हम जो भी इंस्टॉलेशन करनी है उसका नाम लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम यूवी यूज कर रहे हैं, पिप यूज नहीं कर रहे, तो अब यूवी लिखेंगे। ऐड लिखेंगे ऐड उसके बाद। करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड। जी जी बिल्कुल, ऐड करेंगे। अब इंस्टॉल का वर्ड यूज नहीं करेंगे, अब जहां जहां हमें इंस्टॉलेशन करनी होगी वहां हम ऐड का वर्ड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे क्या? ओपन एआई डैश एजेंट्स। ठीक है। अच्छा, और हमने एक और चीज भी ऐड करनी है, तो अब हम क्या करें? पहले तो हम इसको एंटर कर देंगे, फिर हमने कुछ और ऐड करना है, फिर हम क्या लिखेंगे? यूवी ऐड। फिर तीसरी चीज ऐड करनी है इसमें, इंस्टॉल करनी है यानी, फिर हम लिखेंगे यूवी ऐड। इस तरह करते जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? यूवी ऐड एक दफा लिखा, जो हमने इंस्टॉल करनी है लाइब्रेरी, हमने उसका नाम लिखा। हमने एक और इंस्टॉल करनी है, हमने स्पेस दिया और उसका भी नाम लिख दिया। क्या करना है हमने? पाइथन डैश डॉट ई एन वी। तो हमारे पास ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगी। ये देखें, हमारे पास ये कितनी जल्दी इंस्टॉल हुई है। कितना टाइम लगा इसको? ये जूम करने से ना स्क्रीन थोड़ी पर नीचे हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी। ठीक है, ये सब इस पे इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज में आती है, सिंक आईओ। ओपन एआई एजेंट्स के पास। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया ओपन एआई और डॉट ई एन वी। अब पहले यहाँ पे एरर शो कर रहा था, इधर इधर सब जगह, अब एरर शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इंस्टॉल कर दिया। अब हमने क्या करा है? इसमें से इंपोर्ट कराया एसिंक आईओ और ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये हम किस लिए यूज होता है? ये सब हमने कल करा था। क्या होता है? ये कोड को मैनेज करने के लिए यूज होता है। ठीक है। अब फ्रॉम डॉट ई एन वी इम्पोर्ट लोड ई एन वी। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? यहाँ जो हमने एक फाइल क्रिएट की है डॉट ई एन वी, ये हमने लिखा है ना डॉट ई एन वी, इसको मैनेज करने के लिए होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं? एपीआई की अपनी स्टोर कराते हैं। ठीक है, एपीआई स्टोर कराते हैं, फिर अगर हम आगे अगर देखें तो ये हम एक बता रहे हैं ना फंक्शन लोड अंडरस्कोर डॉट ई एन वी। ठीक है,
तो इसको, और इसके अंदर हम लिख रहे हैं अपनी सीक्रेट की का नाम लिख रहे हैं, और नाम इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये किधर से गेट करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम ये ओएस डॉट गेट ई एन वी के फाइल से ये गेट करेगी अपनी एपीआई की। ठीक है, तो इसको जो मैनेज करना होता है ये किसने करना होता है, ये इसने करना होता है .env। इसके लिए हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने जब ये इंपोर्ट कराया, यहाँ पे इसको पहले इंस्टॉल किया यूवी ऐड करके, और हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कराया, तो अब इसमें एरर भी नहीं आएगा और ये वर्क भी प्रॉपरली करेगा। ठीक है, इसमें हमने जो है ना नाम लिख दिया की का, ये हमने यही नाम लिखना है जो हम, सेम नेम होना चाहिए। ठीक है, और इसका बेस यूआरएल दे दिया क्योंकि हम जेमिनाई का यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमने ये बेस यूआरएल जो गूगल ने हमें प्रोवाइड की है वो हमने यूज की। ये सब फिर रिपॉजिटरी में मिल जाएगा, सारी चीजें इसमें मौजूद है। ठीक है, उसके बाद हमने सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू ये कर दिया। इसके बाद हमने क्या करना है, मेन फंक्शन बनाना है, एसिंग फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन बना है, इसमें एक एजेंट, अच्छा एजेंट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये जो कैपिटल ए से है ये इसकी क्लास है। क्लास एजेंट के अंदर हमने तीन चीजें रखते हैं, नेम, इंस्ट्रक्शन और मॉडल। ठीक है, नेम हम कोई भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, असिस्टेंट को मैं कह देती हूँ कि ये असिस्टेंट नहीं है, ये माय माय मैथ्स टीचर। ठीक है, या मैथ्स असिस्टेंट कर देती है। ठीक है, मैथ्स असिस्टेंट, ये इसका नाम लिख दूंगी। और इसको इंस्ट्रक्शन दिया है, यू आर यू आर एक्सपर्ट मैथ्स टीचर। ओके, ये मैंने इसकी इंस्ट्रक्शन दे दी, यानी इसका एक डोमेन है वो डिफाइन कर दिया कि ये जो है ना एक्सपर्ट, ये जो एजेंट हम बना रहे हैं ये एक एक्सपर्ट मैथ्स टीचर है, और इस एजेंट का नाम हमने दे दिया है मैथ्स। अगर ये एक्सपर्ट है तो फिर ये असिस्टेंट नहीं होगा, ये मैथ्स प्रोफेसर। ठीक है, ठीक है, फिर हम मॉडल डिफाइन करते हैं। मॉडल में हम लिखते हैं ओपन एआई चैट कॉम्पिटिशन, यही जो हमने इधर इंपोर्ट करवाया एजेंट्स के अंदर, ये एजेंट से जो हमने इंपोर्ट करवाया ये वो है। और ये एजेंट क्या है, एजेंट जो हमारा काम करेगा। ठीक है, और रनर, हम उसको जब एजेंट को चलाते हैं तो हम रनर यूज करते हैं ताकि एजेंट चल सके। ये अब आगे भी देखेंगे जो रनर किस तरह यूज होता है। ठीक है, एजेंट्स को चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए रनर होता है कि जैसे हम जो भी एजेंट से पूछेंगे तो वो हमें कुछ ना कुछ जवाब देगा, यानी एजेंट जो इंस्ट्रक्शन देगा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कौन करेगा, रनर करेगा। ठीक है, और एजेंट जो है वो ये है कि जो आप अपनी चॉइस से कोई भी एजेंट बना रहे हो, हम यहाँ पे एजेंट, हमने एक छोटा सा एजेंट बनाने की कोशिश की मैथ्स प्रोफेसर। ठीक है, और उसका हमने इंस्ट्रक्शन डिफाइन कर दिए। यहाँ पे हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं इसका जेमिनाई का, वो हमने यूज लिख दिया है जेमिनाई 2.0 फ्लैश। सही है, ओपन ए आई क्लाइंट इज इक्वल टू क्लाइंट। ठीक है, अब इसका हम रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट रिजल्ट में ये है कि अभी देखो हमने बता दिए कि नाम क्या है उसका और वो उसकी डोमेन क्या है। अब हम इससे कोई सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो मैं इससे सवाल, इसमें हम रिजल्ट, हमें क्या चाहिए, रिजल्ट में हमने इससे कोई सवाल पूछना है, और वो हम पूछ लेते हैं, व्हाट इज पैराबोला। ओके, ये हमने मैथ्स में पढ़ी थी कुछ इंटर में। ठीक है, अब प्रिंट करवाएंगे रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट।
अच्छा, अब इसको जब हमने चलाना है तो हम कैसे चलाएंगे? या ये स्क्रीन, चलिए मेरे पास स्क्रीन का कुछ पार्ट शो हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। इसको हटा दो। हाँ, CLS, अच्छा, यूवी की जब हम फाइल को रन करेंगे तो हम क्या करेंगे? यूवी स्पेस रन। अब इसमें फाइल का नाम लिखेंगे, .py। या हम ये एंटर कर दिया। देखें अभी इसने क्या हमें जवाब दिया है। अल्लाह, ये तो कहानी लिख दी इसने पूरी। व्हाट इज पैराबोला दो बार बोल। डिफाइन। अच्छा जी। ये अभी ये क्या हो गया? गड़बड़, एक मिनट। मतलब हमारा एजेंट बन गया, एजेंट। अच्छा, अगर मैं इसमें की हटा दूं तो ये चलेगा? बिल्कुल भी ये नहीं आप लोग ने चलेगा। जवाब देना है जी। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं। कंफर्म है? चले, ये आप लोग का होमवर्क है कि आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं इसमें की हटा दूं तो ये प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है। ठीक है। डिफाइन इन 2 लाइंस, ताकि हमें कहानियां ना सुनाए। बिल्कुल। दो टोक बात करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने टेस्ट करना है ना फिलहाल। जब हम कोई चीज समझ रहे होंगे कोई, तब हम उसको कहेंगे कि हमें डिटेल में समझाओ। तब भी देखो उसने में 3 लाइन में बताया क्या लिखा है। ऑल राइट, हियर इज 2 लाइन डेफिनेशन ऑफ अ पैराबोला। ओके, इट इज यू शेप्ड, और ये सब ठीक है। तो उसने बता दिया, मीन्स कि हमारा एजेंट सही वर्क कर रहा है। अच्छा, अब ये जो वर्क कर रहा है ये किधर है? ये टर्मिनल पर है, ये सारा टर्मिनल बेस्ड पर है। हमारे पास एक तरह से ChatGPT ही बन गया है, लेकिन ये टर्मिनल बेस्ड पे है कि अगर हम जब टर्मिनल ओपन करेंगे और फिर इसको प्रोग्राम को रन करेंगे और हमने हर दफा जो भी हमें क्वेश्चन है वो हमें इसके कोड्स में जाके इसको चेंज करना होगा, फिर ये हमें रिप्लाई करेगा रन करने के बाद। तो इसमें हम एक नया फीचर ऐड कर देते हैं। वो है क्या है? क्या है वो? कम ऑन। चैनलेट है, वो चैनलेट को अलाइन चैनलेट करते हैं ताकि चैनलेट जो चैनलेट। यूवी सही है। हमारी बेटर उसमें वे में शो कर रहा होता है। जैसे चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाके उसको सर्च कर रहा था तो उस तरह कंसोल में नहीं शो जी करा रहा होता बिल्कुल। जैसे। समझे कि ये तो मेरे पास है ना अपना, ये कोई कोई UI तो नहीं है। ये सिर्फ एक टर्मिनल बेस्ड पे काम हो रहा है। ठीक बिल्कुल। है, हालांकि वही है, जो क्वेश्चन पूछोगे अगर डिटेल उससे कुछ पूछते हो तो वो डिटेल आंसर भी करेगा, क्योंकि इसमें हमने की कौन सी लगाई हुई है? जेमिनाई की। जेमिनाई क्या है? ये ChatGPT वाला, सेम। 5 मिनट में सेशन अब ऑफ हो जाएगा ये ना। जी, चैनलेट का 5 मिनट में भी हो जाएगा ये। चैनलेट, अब हम इसमें क्या करेंगे? वही यूवी, यूवी एट चैनलेट। चैनलेट क्या है? लाइब्रेरी है। ठीक है, चैनलेट की लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की इसमें, यूवी एट चैनलेट एंटर कर दिया। अभी हमारे पास चैनलेट इंस्टॉल हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे? मैं इसका कोड आप निकाल के किधर गया? ये रहा, शायद ये। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम कम है। देखिए, ये सेम कोड है जो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब चेनलिट हम जब इंस्टॉल कर दिया हमने, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। पहले हमने इंपोर्ट OS किया था, अब इसके साथ हम चेनलिट भी इंपोर्ट करवाएंगे। चेनलिट SCL, ये CL क्या है? चैनलेट जल्दी से की कौन शॉर्ट बताए? फॉर्म है। बेसिकली ये चेनलिट की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये एक निक नेम है कि हम इसको
जब भी हम कोई भी चेनलिट का मेथड यूज करेंगे तो हम CL यूज कर सकते हैं, बजाय कि हम पूरा चेनलिट लिखें। अगर इसके बजाय कोई और नाम होता, जैसे पहले स्ट्रीमलिट था, पूरा नाम लिखने के बजाय हम उसको क्या इंपोर्ट कराते थे, इंपोर्ट स्ट्रीमलिट SST, एस टी। हम उसको एक निक नेम देते थे। ठीक है, ठीक है, तो डन। इसीलिए हम चैनलेट को भी एक निक नेम दिया ताकि इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए, जो कि हमारी प्रैक्टिस में होता है कि CL एक जो कॉमन प्रैक्टिस है वो चैनलेट के लिए ही यूज होती है, ST वो स्ट्रीमलेट के लिए यूज होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको शॉर्ट के लिए हम निक नेम दे देते हैं CL। ठीक है, अब हमने इसको ये लिखना है, और फिर इसमें जो हम एडिशन करेंगे डेकोरेटर फंक्शन की, डेकोरेटर फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा था पाइथन में, जब उप्स के टॉपिक में भी था, और ये जो फंक्शंस का जो टॉपिक था उसमें भी था डेकोरेटर। तो खैर ये सारी चीजें और डिटेल में आएंगी जब भी हम चैनलेट को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद इसको उधर से इंपोर्ट कराएंगे, और यहाँ पे टूल्स के लिए, टूल कॉलिंग के लिए हम इधर डेकोरेटर फंक्शन यूज करेंगे, जिसके इसकी निशानी होती है @ लगा हुआ होता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी कुछ होती है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है चैनलेट वाले एजेंट में और जो इससे पहले हमने किया वो यही है कि यहाँ ये डेकोरेटर फंक्शन एंड चैनलेट। ठीक है, तो अभी हम इसको इंपोर्ट कर देते हैं, ये इधर से कॉपी करेंगे, वही एजेंट, एजेंट है, नाम है, इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, मॉडल नंबर है, जो जेमिनाई 2.0 फ्लैश है, वो ही रिजल्ट है, रनर लगा, रनर डॉट रन, एक रनर डॉट रन होता है, रनर रनर स्ट्रीम होता है। ठीक है, ये सारी 3 चीजें होती हैं, ये भी आगे आएगा। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसको इधर पेस्ट करते हैं। इसको मैं सारा कमेंट आउट कर देती हूँ। ये हमने इधर पेस्ट कर दिया, बस जो मेन डिफरेंस है वो ये चैनलेट का है और ये डेकोरेटर फंक्शन का है, सही है। अब जब हमने इसको रन करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम ये यूज करेंगे टर्मिनल पे यूवी को रन करो, फिर चैनलेट को रन करो main.py। ठीक है, एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम एक ही रन तो ये इधर। रन नहीं होगा क्योंकि जो जेमिनाई की है उसके अंदर हमारी स्पेलिंग का है, तो इसको डबल ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, सही पकड़ा आपने, ये डबल ही हो गया। ठीक है, अब इस ठीक पे है, क्या यहाँ से कोड डाल। बिल्कुल, बहुत सही ऑब्जर्वेशन है। ये हमने इधर एंटर किया, अब देखिए एक जादू होने वाला है। ये क्या हुआ, ये तो माशाल्लाह। हमारे पास एक ChatGPT ओपन हो गया। शुक्र हाय, अल्हम्दुलिल्लाह। हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू? You have a lot of help to us. और डिफाइन योर रोल। एक तरह से हमारे पास ये ChatGPT हो गया, बिल्कुल ऐसे हो गया। UI क्रिएट हो गया इसका। ठीक है, अब इसमें इतनी सारी चीजें, मेमोरी वगैरह सारी चीजें इसमें आएंगी, डेकोरेटर फंक्शन आएगा। और मेरा ख्याल है कि अभी क्लास में चैनलेट स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, चैनल नहीं लेकिन हुआ। इसकी इसकी बेसिक्स हो गई है। अब जो सर इसको पढ़ाएंगे, इसमें जो डेकोरेटर फंक्शन स्पेशली, और जो इसमें मजीद जो CL डॉट के बाद जो फंक्शंस यूज होंगे, फाइनल आउटपुट यूज होगा, वो सारी चीजें बड़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो सारी चीजें चैनलेट की हैं। डेकोरेटर इंशाल्लाह उसको फंक्शन जो है ना भी कल हम कंटिन्यू दो करते हैं, तीन बाकी